हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अयोध्या राम मंदिर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये आइडिया मिल सकेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड एग्जाम्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम राम मंदिर के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ताकि इससे हमें और भी क्लेरिफिकेशन मिल सके कि कितने लंबे स्ट्रगल के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया गया है। 1526 ईस्वी ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। मुगल शासक बाबर जब भारत आया था, उसके 2 साल के बाद 1528 ईस्वी में बाबर के सूबेदार, जिसका नाम था मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था और ये मस्जिद उसी जगह पर बनवाया गया था जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। और बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था। 1528 के बाद 1558 यानी कि टोटल 330 साल के बाद ये जो लड़ाई है, ये कानूनी लड़ाई हो गई थी, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने के लिए एक एफआईआर दर्ज हुआ था। और अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1558 को अब्द के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि परिसर में चबूतरा बना हुआ है और ये पहला कानूनी दस्तावेज था जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण मिला था। उसके बाद 1885 ईस्वी में लगभग 27 सालों के बाद राम जन्मभूमि की ये लड़ाई अदालत पहुंची थी, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया था। रघुवर दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की भी मांग की थी, लेकिन जज ने फैसला सुनाया था कि वहां हिंदुओं को सिर्फ पूजा पाठ करने का अधिकार है, लेकिन ये जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ होगा कि मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति दी जाए। जहां एक और देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी थी, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश के आजाद होने के 2 साल के बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्राकटीकरण हुआ था। उसके बाद जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला किया गया था और साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई थी। और काफी विवाद होने के बाद उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी थी और बिहारी निवासी कामेश्वर चौपाल जी से शिलान्यास कराया गया था। और उसके बाद फ्रेंड्स 1990 के दशक में ये आंदोलन काफी तेज हो गया था, क्योंकि इस बीच में सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे, जिसकी वजह से आडवाणी जी गिरफ्तार हुए थे और गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता का परिवर्तन भी हुआ था। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई थी और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे, पर यह सरकार भी ज्यादा लंबी नहीं चली और नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर से केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आई थी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया और इस जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू की थी। लेकिन केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया था और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई थी। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के कई नेताओं को भी अरेस्ट करा गया था और उन पे मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को 3 पक्षों में बांटने का आदेश दिया था। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की और 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
और 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। और इसके बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की और ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी और फाइनली 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से संपन्न हुआ। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो राम मंदिर की कहानी के बारे में हमें बताते हैं। इन सभी डेट्स को एक बार हम फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 1528 ईस्वी में बाबर के सूबेदार, जिसका नाम था बीरबाकी, इन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था और 1558 ईस्वी में परिसर में हवन और पूजा करने की वजह से पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी और 1885 ईस्वी में फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर हुआ था और 1 फरवरी 1986 ईस्वी में फैजाबाद जिला अदालत ने ताला खोलने का आदेश दे दिया था और इसके बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे काफी मूर्तियां मिली थी और 9 नवंबर 1989 को विवादित स्थल के करीब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था और 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को अयोध्या पहुंचे थे हजारों कार सेवक, जिन्होंने विवादित ढांचा गिरा दिया था और वहां पर उसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू की थी। और इसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थल को 3 पक्षों में बांटने का आदेश दिया था और 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना था और 5 अगस्त 2020 को फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करी है। इसके बाद हम राम मंदिर के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था और अयोध्या में जहां पर उनका जन्म हुआ था उस जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है और ये कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे हम इस स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर भारत आया था और उसके 2 साल के बाद यानी कि 1528 ईस्वी में बाबर के सूबेदार, जिसका नाम था मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई थी और ये मस्जिद उसी जगह पर बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था। उसके बाद अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ। समारोह के दौरान रामलला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। ये रामलला की मूर्ति है और अभिषेक समारोह दोपहर 12:20 बजे से शुभ नक्षत्र में शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक पूरा हो गया। समारोह के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रामलला की पूजा अर्चना की। उसके बाद फ्रेंड्स राम मंदिर के वास्तुकार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राम मंदिर का डिजाइन साल 1988 ईस्वी में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों का डिजाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से ज्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। साल 2020 ईस्वी में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा और ये मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा जी। तो मुख्य वास्तुकार का नाम याद रखना है चंद्रकांत सोमपुरा जी और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा है। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और
कैफेटेरिया को डिजाइन किया है। मंदिर के साथ साथ इन सभी का निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। यहाँ से एक पॉइंट आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इस मंदिर के वास्तुकार, जो मुख्य वास्तुकार है, उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा जी, और इनके साथ ही इनके दो बेटों ने इनकी हेल्प की है, जिनका नाम है निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जी इस मंदिर के, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार है। इसके अलावा अरुण योगीराज जी, जिन्होंने रामलला की दिव्य मूर्ति बनाई है। तो ये दोनों नाम याद रखना है, अरुण योगीराज जी जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, और चंद्रकांत सोमपुरा जी मंदिर के मुख्य वास्तुकार है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राम मंदिर शिलान्यास समारोह। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे किया था, और इस दौरान आधारशिला के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चांदी की ईंट की स्थापना की थी। और इसके पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए थे, और इस दौरान भगवान राम की पूजा अर्चना की गई, और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई, और साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल अर्पित किया गया। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या में मंदिरों में 7,000 से ज्यादा दिए जलाए गए थे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 54.700 वर्ग फुट भूमि शामिल है, और राम का मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी कर रही है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेंड्स, राम मंदिर के डिजाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा, ये देख लीजिए, इन्हें ये चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं जिन्होंने राम मंदिर का डिजाइन बनाया है। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए साल 1992 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया है कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा, जो गोपुरम शैली में होगा। ये द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा, और मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियां भी प्रदर्शित होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड, मंदिर का आकार। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। गर्भगृह का निर्माण, ये ध्यान रखना है, गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मकराना मार्बल संगमरमर के पत्थर के जो अच्छी क्वालिटी का जो मार्बल होता है उसे मकराना मार्बल कहा जाता है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और एक टावर होगा। तो यहाँ से ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले जो गर्भगृह का निर्माण है वो मकराना मार्बल से किया जा रहा है, और मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद तथा एक टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े, और रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे, और मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी के बनाए जाएंगे। ये बेहद मजबूत लकड़ी होती है, सागौन की लकड़ी, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है, और इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भगवान की मूर्ति के बारे में, जिसे बनाया है अरुण योगीराज जी ने। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है, और दूसरी नई विशाल प्रतिमा काफी दूर से दिखाई देगी। पर निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले ट्रस्ट ने 15 जनवरी को कहा कि अरुण योगीराज जी के द्वारा बनाई गई भगवान राम की एक गहरे रंग की मूर्ति को अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापना के लिए चुना गया है।
भगवान श्री राम लल्ला की बनी मूर्ति 5 साल के बच्चे के रूप में है और ये प्रतिमा 51 इंच ऊंची है जो काले पत्थर से बनी हुई है और बहुत ही आकर्षक ढंग से इस मूर्ति को बनाई गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम अरुण योगीराज जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अरुण योगीराज जी ने और भी बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, जैसे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की 12 फीट ऊंची 3D प्रतिमा और इसके अलावा मैसूर जिले में 21 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा और मैसूर जिले में BR अम्बेडकर जी की 15 फीट ऊंची मूर्ति और 2018 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी प्रतिमा और मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफेद अमृतशिला प्रतिमा और नलवाड़ी कृष्णराज बाडियार की 5 फीट की प्रतिमा, इन सभी मूर्तियों को अरुण योगीराज जी के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा अरुण योगीराज जी को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे इन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा साउथ जोन यंग आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2021 में कर्नाटक सरकार ने जकानाचार्य अवार्ड से भी अरुण योगीराज को सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी अरुण योगीराज जी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स मंदिर का घंटा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला पॉइंट भी। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया गया है जो कि 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा और इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए गए हैं जिनका वजन 500, 250, 100 किलो होगा और घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा और इन घंटों का निर्माण जैसलमेर एटा की फार्म सावित्री ट्रेंड्स कर रही है और एटा का जैसलमेर पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अयोध्या राम मंदिर के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन रहे थे उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम इस स्लाइड में अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर विवाद पहली बार कोर्ट में कब पहुंचा? इसका आंसर है फ्रेंड्स 1885 ईस्वी में ये मामला फैजाबाद जिला अदालत में पहुंचा था। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1858 ईस्वी में परिसर में हवन पूजन करने पर पहली बार एक FIR दर्ज हुई थी। ठीक है, FIR दर्ज हुई थी पहली बार 1858 ईस्वी में और 1885 ईस्वी में पहली बार राम मंदिर विवाद कोर्ट में पहुंचा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का फैसला किस जज ने सुनाया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई जी और पूर्व प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े जी और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण जी और S अब्दुल नाजिर जी, इन सभी ने अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकराना पत्थर क्या है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मकराना एक उच्चतम श्रेणी का संगमरमर है जिसे राम मंदिर के गर्भगृह में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? इसका आंसर है फ्रेंड राजस्थान के बलुआ पत्थर से। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मकराना पत्थर से सिर्फ श्री राम मंदिर का जो गर्भगृह है, अंदर का हिस्सा है, उसे मकराना पत्थर से बनाया गया है और मकराना पत्थर एक उच्चतम श्रेणी का संगमरमर है। और इसके अलावा श्री राम जी का जो मंदिर का निर्माण है, बाहर का हिस्सा है, गर्भगृह को छोड़कर उनमें राजस्थान के बलुआ पत्थर को यूज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? इसका आंसर है फ्रेंड्स नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर है फ्रेंड्स राम मंदिर की लंबाई है 380 फीट और चौड़ाई है 250 फीट और ऊंचाई है 161 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम लल्ला की मूर्ति तराशने वाले शिल्पकार का क्या नाम है? इसका आंसर है फ्रेंड्स अरुण योगीराज जी। अरुण योगीराज जी अयोध्या के मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति के मूर्तिकार है और वे कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। और इसके अलावा अरुण योगीराज जी ने भगवान राम के मूर्ति के अलावा और भी कई मूर्तियां बनाई हैं जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर का डिजाइन
किसने तैयार किया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स चंद्रकांत सोमपुरा। तो ध्यान रखना है कि राम मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा जी ने तैयार किया है और भगवान राम लल्ला की मूर्ति बनाई है अरुण योगीराज जी ने। मूर्ति बनाई है भगवान राम लल्ला की अरुण योगीराज जी ने और मंदिर का डिजाइन बनाया है चंद्रकांत सोमपुरा जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम मंदिर निर्माण का जिम्मा किस कंपनी पर है? इसका आंसर है फ्रेंड्स लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लल्ला की मूर्ति के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स शालिग्राम पत्थर, जिसे काला पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या मंदिर निर्माण कब शुरू हुआ? इसका आंसर है फ्रेंड्स साल 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद अयोध्या मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर निर्माण में खर्च कि राम मंदिर निर्माण में कितना खर्च हुआ है? प्राण प्रतिष्ठा तक हुए निर्माण में करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और कुल अनुमोदित राशि है 1400 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम लल्ला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ तक हमने राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। आई होप ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।